पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं और अमेरिका ने खुद फंदा डाला हुआ है, देखें हमारे सर पे तलवार है, हमें लीश पे रखा हुआ है। सो पाकिस्तान शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट। जहां तक रही बात भारत की या कश्मीर की, ह्यूमन राइट्स पे यकीनन ये आप बातें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट की बात का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान फॉर हो गए और अगेंस्ट इंडिया हो गए। भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर, और उसकी वजह यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो यूएस विल नीड इंडिया, चाहे उसमें मोदी हो या कोई और, बिकॉज वो चाइना को काउंटरवेल करता है। उस गेम में भी पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। इंडिया के बारे में अगर आप आ जाएं, बाइडन ने, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अब कुछ नहीं बदलेगा। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया उनका मिलिट्री एलाई है, मिलिट्री ये है, पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस है उनका। हिंदुस्तान का जो रोल है, जो बाइडन जो ट्रंप के पास था, वो बाइडन भी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा कर रहे हैं। इंडियन ओशन में उनका काम करेगा, साउथ चाइना सी भी इंडिया काम करेगा। बट एट द सेम टाइम अक्टूबर के अंदर उन्होंने एक ऑपेड लिखा था एक इंडियन अखबार के अंदर, जो बाइडन ने, तो उसके अंदर भी उन्होंने बात की कि इंडिया और यूएस जो से दे स्टैंड टुगेदर, इकट्ठे रहेंगे टेररिज्म के खिलाफ, इसकी हर शक्ल में, और इलाके में हम अमन लाना चाहेंगे, और जहां पे चीन या कोई और मुल्क अपने हमसायों को किसी भी किस्म का तरह धमका या डरा ना सके। पाकिस्तान को स्क्वेयरली इस वक्त चाइना के कैंप में देखा जाता है, और जो बाइडन हो या कोई भी हो, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हम अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसका फैसला है कि चाइना को रोकना है, कंटेन करना है। क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान को? ट्रंप को तो हमने देख लिया जो हमारा चल रहा था। ट्रंप का मोदी का बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप था, और वो भी एक हार्ड लाइन एक्सट्रीमिस्ट आदमी था, वो भी एक्सट्रीमिस्ट थे। बाइडन और हैरिस जॉनसी हैं, कामला, इनका जो अभी तक नजर आ रहा है मोरालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन पे बड़ा क्लियर स्टांस लिया इन्होंने। पॉलिसी पेपर भी इलेक्शन के अंदर जो आया वो भी बड़ा क्लियर था, लेकिन अब रियल पॉलिटिक्स आ गई। अब सदर बनने के बाद बड़ा फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप्स में? अब देखिए, स्टाइलिस्टिकली बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर चीज पे पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रंप स्टाइल साहब का स्टाइल था वो तो किसी का भी नहीं है। स्टाइलिस्टिकली बहुत पड़ेगा, मतलब तरीका वारदात में, लेकिन सब्सटेंटिवली मसाइल पे, गोल्स पे मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो वही है जो पहले था, जो बहुत कम है, और जो आता है तो किसी और दरवाजे से आता है, या वो अफगानिस्तान के दरवाजे से आता है, या सबसे अहम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, वो चीन के दरवाजे से आता है। वो रहेगा, और उसमें दोनों की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी है, लेकिन स्टाइलिस्टिकली जरूर रहेगा। एक और इसमें बात ये होगी कि बाइडन साहब इतने ज्यादा फोकस्ड होंगे ऑन डोमेस्टिक। देखें, ये बहुत माइनर, बहुत थिन मार्जिन से आए हैं, ना सिर्फ थिन मार्जिन से आए हैं, अपनी सपोर्ट से नहीं आए, ये आए हैं एज एन एंटी ट्रंप कैंडिडेट। तो इन पे इंटरनल प्रेशर्स इतने हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो इतना ज्यादा इनके लिए अहमियत नहीं लेंगे, हालांकि जब हादसा होगा तो लेना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम वजूहात से आई डू नॉट सी के इश्यूज में कोई फर्क पड़ेगा। अफगानिस्तान में दोनों की पॉलिसी बेसिकली एक है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी एक है। मसला ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, मसला ये है कि काबुल क्या चाहता है, कि ये निकल सकते हैं या नहीं। चीन पे सबसे ज्यादा गेम है, देखिए, और भारत भी चीन पे से ही डिपेंडेंट है। ये एक बड़ी पावर है जिसके सामने एक राइजिंग पावर आ रही है। अब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बड़ी पावर है वो क्या, अच्छा जी मैं रास्ते से निकल जाती हूं, आप आगे चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। और ये ट्रंप हो, बाइडन हो या खंबा हो, वो पॉलिटिक्स वही रहनी है। उस पावर गेम में हाथी जब लड़ेंगे तो फिर चूंटी ने ये सोचना है कि चूंटी क्या करे। आप पे प्रेशर था और रहेगा अमेरिका से कि जी तुम जो है ना यहां वहां चीन की नोकबाग करो, आप नहीं करना चाहेंगे और करना चाहिए भी नहीं है। और अगर चीन से प्रेशर आता है, जो मेरे ख्याल में नहीं आएगा, वो भी नहीं लेना चाहिए। सो पाकिस्तान शुड बी फोकस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट। जहां तक रही बात भारत की या कश्मीर की, ह्यूमन राइट्स पे यकीनन ये आप बातें ज्यादा सुनेंगे, लेकिन वो ह्यूमन राइट की बात का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान फॉर हो गए और अगेंस्ट इंडिया हो गए। भारत और इंडिया कम से कम अगले 25 साल विल इंक्रीजिंगली बिकम क्लोजर, और उसकी वजह यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सो यूएस विल नीड इंडिया, चाहे उसमें मोदी हो या कोई और, बिकॉज वो चाइना को काउंटरवेल करता है। उस गेम में भी पाकिस्तान शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। रजा, क्या हमारे लिए ये एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव है
कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं 56 साल की हैं। अमेरिका में तो अभी से बात शुरू हुई है कि जी जो एज है जो बाइडन की, कुछ पता नहीं उनकी सदारत की टर्म खत्म होने से पहले ही कहीं उनके शूज में ना स्टेप करना पड़ जाए कामला हैरिस को, और दूसरा कि क्या ये पॉजिटिव चीज है कि या हमें एक वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल, क्या कहते हैं, दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी, या एक ब्रिज बिल्डिंग कर सकती हैं? बिकॉज अभी तक रिलेटिवली अननोन कमोडिटी है वो। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अननोन है उनकी, खुसूसन खारिजा पॉलिसी के अमूर के ऊपर, सिवाय एक दो तकारीर जो कि अभी सोशल मीडिया पे चल रही थी। देखिए बात यह कि ये अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी, मगर उनके वालिद जमैका के हैं, और उसके अलावा उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी है, बुनियादी आइडेंटिटी तो एज एन अमेरिकन है। तो जो यहाँ पर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या साउथ एशिया के लोग अमेरिका के अंदर रहते हैं, वो तो बहुत खुश है इस बात से, क्योंकि ये एक तारीखी मोड़ है। बल्कि अमेरिका की तारीख में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो खातून नहीं हुई, और वो खातून तो एक तरफ पर्सन ऑफ कलर भी नहीं हुई। तो उस लिहाज से ये बहुत है। मेरे ख्याल से ये जो आइडिया है ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है इसके ऊपर बात करनी, क्योंकि ये पता लगेगा कि आगे वो किस तरह की उनकी क्या सोच है पॉलिसी के बारे में, खुसूसन खारिजा पॉलिसी अमूर के बारे में। इस इलेक्शन में भी, कैंपेन में भी, डिबेट्स में भी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत कम बात हुई है। सिर्फ बात हुई तो चीन पे हुई है, वो भी इल्जाम तराशी के हवाले से, कौन चीन का जो यार है गद्दार है, उस टाइप का डिस्कोर्स हुआ है। डॉक्टर आदिल, आपकी बात से और रजा की बात से मुझे फील हो रहा है कि जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रायोरिटी पीछे होगी, लेकिन टेक्निकली अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी इशू तो नहीं है। अफगानिस्तान तो उनके ट्रूप्स बैठे हुए हैं, सब कुछ है, और वो रिजॉल्व होता है या नहीं होता उसके लोकल इंप्लीकेशंस रीजनल बहुत ज्यादा हैं। तो अफगानिस्तान का अगर मसला उस प्रायोरिटी पर हल नहीं होता जो ट्रंप की प्रायोरिटी थी, तो फिर पाकिस्तान यूएस में क्या होगा? बिकॉज अगर वो नहीं होता तो क्या हमारा और यूएस का ज्यादा बदएतमादी बढ़ेगी नहीं? वो समझे कि शायद हम गेम्स कर रहे हैं, हम कहेंगे अमेरिकन फिर अफगानिस्तान में वही गेम कर रहे हैं। तो ये रिजॉल्व ना होना तो क्या हमारे ताल्लुकात और खराब नहीं होंगे? अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी बनती है वो हाई पॉलिसी तब ही बनती है किसी भी मुल्क में। एक में अगर कामला हैरिस की बात, एंड देन योर क्वेश्चन, कामला हैरिस जो है बड़ी एम्बिशियस हैं, यकीनन, और होना चाहिए, वो चाहती हैं और चाहती थी। शी रैन फॉर द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फैक्ट 1। फैक्ट 2 ये कि बाइडेन साहब 1 टर्म प्रेसिडेंट होंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो आएंगे प्रेसिडेंट तो 74 साल के होंगे, जब उनकी वो खत्म होगी तो वो 82 साल के होंगे। सो शी विल बी रनिंग फॉर प्रेसिडेंट फ्रॉम डे 1, एंड दैट मीन्स कि वो हर कोशिश ये करेंगी कि अमेरिका को याद दिलाएं वो अमेरिकन है। उनके लिए इंडियन होना या उनकी बैकग्राउंड जो है वो एक तरह से एक फंदा होगा उनके गिर्द। सो उनका फोकस जो है मेरे ख्याल पे उस पर होगा, पाकिस्तान और इंडिया पे नहीं होगा। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। फॉरेन पॉलिसी जो है अफगानिस्तान के लिहाज से वो डोमेस्टिक पॉलिसी है, क्योंकि वो सोल्जर्स की है। अगर मैं आपके सवाल को, आप इजाजत दें, फ्लिप कर दूं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, वो जो मर्जी करे। आई थिंक इमरान खान को आज ही फोन उठाना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। पहला जुमला, बहुत मुबारक हो जनाब, छा गए हो, आएंगे, हम काम करेंगे। दूसरा जुमला होना चाहिए, आप जनाब फैटफ का क्या करें, इससे पहले कि आपसे वो पूछें कि आप अफगानिस्तान में क्या मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान शुड से कि जनाब आप फैटफ का क्या कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका एंड ट्रंप हैज लेट अस डाउन ऑन फैटफ। फैटफ ब्लेटेंटली एक अनफेयर चीज थी, और मेरा यह ख्याल था कि ट्रंप साहब जाने से पहले जो है पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं, और अमेरिका, अगर ये अमेरिका ने खुद फंदा डाला हुआ है, देखें हमारे सर पे तलवार है, हमें लीश पे रखा हुआ है।